और राणा पुंजा भील की यह जो कर्म भूमि है, कर्मस्थली है, इस कर्मस्थली को मैं नमन करता हूं। और उदा खराड़ी और राणा पुंजा भील के वंशज भाई और बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मैं बांसवाड़ा से आपका हार्दिक जोहार और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने अभी इस मंच से कई सारी बातें जो हमारे आदिवासी समाज के लिए अच्छी हो सकती है, उन बातों को आपने सुना है। मैं बांसवाड़ा जिले से यहाँ पर आपके सामने कोई बहुत बड़ा भाषण देने, प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बांसवाड़ा से ये बात लेकर के आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर और उससे भी आगे सीमावर्ती मध्य प्रदेश और गुजरात तक जो आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र का आदिवासी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जग चुका है। और अब आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उठ खड़ा होना है। तब जाकर के आदिवासियों के अधिकार की यह जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम पूर्णतया लड़ पाएंगे। अभी हम बार बार कहते हैं कि हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं। बात भी सही है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन जब आदिवासी इस देश का मालिक है तो फिर आज आदिवासी इस देश का मालिक क्यों नहीं है? आदिवासी देश का मालिक है तो आदिवासी जो है वो महलों में रहता था। आदिवासी के पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जब आदिवासी मालिक था तो हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब आदिवासी मालिक था तो हमारा यह भारत देश विश्व गुरु कहा जाता था। और इस धरती पर सबसे ताकतवर विचारधारा जब भारत का मालिक आदिवासी था, उस समय हमारे देश की थी। और इस धरती के लगभग सभी लोग आदिवासी को ही विश्व गुरु मान करके आदिवासी हमारे इस भारत देश का जो विचार व्यक्त करता था, उस विचार से इस धरती पर शासन चलता था, राज चलता था, लोगों का चरित्र निर्माण होता था और सारे कार्य व्यवहार जो है वो होते थे। सीखते थे लोग भारत के आदिवासियों की संपन्नता, धन दौलत, रहने का तरीका, एक दूसरे से व्यवहार का तरीका। और आदिवासी जिस धर्म को मानता था, जिस संस्कृति को मानता था, उस धर्म को सीखने के लिए, उस संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदिवासी जिस ईश्वर को मानता था, जिस ईश्वर की आशीषों की वजह से और आशीर्वाद की वजह से आदिवासी इस भारतवर्ष का ही मालिक नहीं, आदिवासी संपूर्ण विश्व का गुरु हुआ करता था। उस ज्ञान को सीखने के लिए सारे संसार के लोग आदिवासियों के पास भारत में आते थे और सारे भारत के ज्ञान का, चाहे वो राज का ज्ञान हो, चाहे वो धर्म का ज्ञान हो, चाहे वो भगवान का ज्ञान हो, चाहे वो संस्कृति का ज्ञान हो, चाहे वो गणित का ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान का ज्ञान हो, वो ज्ञान सीखने के लिए सारे संसार के लोग मध्य भारत के आदिवासियों के पास में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय नाम से जो प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय, इस धरती का एकमात्र विश्वविद्यालय था जहां 5000 विद्यार्थियों के पढ़ने की एक साथ व्यवस्था हुआ करती थी। वो विश्वविद्यालय आदिवासी की व्यवस्था से तैयार एक विश्वविद्यालय था। और
इस धरती के कोने कोने पर आदिवासियों की प्रकृति पूजा, आदिवासियों के चांद सूरज और धरती को पूजने के जो तौर तरीके हैं, और आदिवासी का एक इंसान के प्रति, दूसरे इंसान के प्रति जो व्यवहार होता है, आपस में कैसे जीना है और कैसे जीने देना है, इस बात का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सारी धरती के लोग हमारे इस भारतवर्ष में आते हैं। और उस समय इस संपूर्ण धरती पर एक ही राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था बलि, और वो राजा आदिवासियों का राजा था। आदिवासी में आज भी 80-90 वर्ष के पुराने जो लोग हैं, उनसे आप पूछना, वो बोलते हैं, वचनों में बोलते हैं, मंत्रों में बोलते हैं, भजन गाते हैं तो बोलते हैं, कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो भी बोलते हैं, अला बला जाजे ने बली नो राज आवजे। अला बला जाना और बलि का राज आना, मतलब आदिवासियों का राजा बलि था। उस बलि के राज में लोग, प्रजा इतनी सुखी थी कि बलि जो आदिवासी राजा था, उसके राज को छोड़ करके बाकी सारे छोटे छोटे राज थे, उनको क्या कहते थे? अला बला। राज एक ही होता था, भीलों का, आदिवासियों का, राजा बलि का। और इस धरती के 75% भूमि पर राजा बलि का शासन। 12 जो इस धरती है, उस धरती के ऊपर एक ही भगवान था, और वो भगवान सूर्य था। वो भगवान चंद्रमा को माना जाता था, वो भगवान इस धरती माता को माना जाता था। जो झंडा ये लगा रखा है आपने चांद और सूरज का, आदिवासियों का धर्म का ध्वज है, आदिवासियों के भगवान का ध्वज है, आदिवासियों की कुदरत और प्रकृति पूजा का ध्वज है। इस ध्वज के अंदर जो चांद सूरज अंकित है, उन चांद सूरज रूपी भगवान से जो आशीर्वाद मिलता था राजा बलि और हमारे इस देश के अन्य राजा भील, हमारे जो पूर्वज थे, उनको उस आशीर्वाद से इस धरती के 12 भूमि पर इराक और ईरान तक आदिवासी राज हुआ करता था। और आज हम हमारी संस्कृति को भूले, हमारे चांद सूरज प्रकृति पूजा को भूल गए, और हम गैर आदिवासियों के धर्म, गैर आदिवासियों के देवी देवताओं को पूजना शुरू किया। तो इसके बाद में हम गैर आदिवासी की गुलामी में धीरे धीरे हम लोग चले गए, और हमारे जो राज थे वो चले गए, और हमारी आदिवासी की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था खत्म हुई। और उस व्यवस्था को खत्म करने के बाद जो गैर आदिवासी लोग हैं, उन गैर आदिवासी लोगों ने मनु की व्यवस्था को कायम किया, शास्त्रों की व्यवस्था को कायम किया, धर्म की व्यवस्था को कायम किया, और उस धर्म के माध्यम से हमारे आदिवासी राजा थे, उनके राज को छीना गया। उदा खराड़ी इस उदयपुर रियासत और राज का एकमात्र राजा हुआ करता था। उस समय आदिवासियों का यहाँ पर शासन चलता था। महाराणा प्रताप को उस समय कोई नहीं जानता था, कोई राजपूत का शासन नहीं था, भीलों का शासन था। राजपूतों का शासन आदिवासी राजपूतों को बाहर से केवल अपने खेत खलिहानों की रखवाली के लिए नौकर के रूप में लाए थे, और उनको आदिवासी गांव से बाहर बसाया गया था, और वहां बाहर रह करके आदिवासी राजाओं के खेत खलिहानों की रखवाली करते थे, मजदूरी करते थे, जो आज अपने आप को मालिक बोल रहे हैं, अपने आप को राजा बोल रहे हैं। महाराणा प्रताप में वो हिम्मत नहीं थी कि उनका धरती पर किसी में नहीं थी, न तो मुसलमान में थी, न हिंदू में थी, न राजपूत में थी, किसी में भी ताकत नहीं थी। इतनी ताकत आदिवासी राजाओं में हुआ करती। जो महाराणा प्रताप और राजपूत आज अपने आप को इस देश का मालिक बोलते हैं, उन्होंने 35 साल तक मुगलों से लड़ा, युद्ध लड़ा,
नहीं जीत पाए, मुगलों को, मुसलमानों को नहीं हरा पाए, लेकिन जैसे ही अपने घमंड को छोड़ करके राणा पूंजा और आदिवासियों की शरण में आए कि आप ही हमको बचा सकते हो, इन मुसलमानों से लड़ सकते हो और कोई नहीं लड़ सकता, तो आदिवासियों ने हल्दी घाटी में ऐसी जगह अकबर की सेनाओं को फंसाया कि 36 साल तक जो लोग मुगलों को नहीं जीत पाए थे, 6 घंटे में आदिवासियों ने हरा दिया। वो ताकत थी आदिवासी। उस ताकत को फिर से पैदा करना है, हमारी व्यवस्था को हमको कायम करना है। आदिवासी एरिया अजय एरिया रहा है। आदिवासी की बहन बेटियों के ऊपर किसी की नजर डालने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। मुसलमान को हल्दी घाटी में रोक दिया, जहां आदिवासी राज शुरू हुआ करता था, उसके अंदर मुसलमान को प्रवेश नहीं करने दिया। सारे देश के राजपूत राजा थे, उन्होंने मुसलमान राजाओं को अपनी बहन बेटियां ब्याही और अपनी कायरता का परिचय देते हुए उनको जमाई और दामाद बना करके और इस देश के राजा बने हुए रहे। लेकिन आदिवासी के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी राजपूत को आदिवासी ने अपनी बेटी दी हो या किसी मुसलमान को आदिवासी ने अपनी बेटी दी हो, लेकिन उनके इतिहास में लिखा हुआ है। आदिवासी की वो ताकत हुआ करती थी और उस समय आदिवासी राज था, आदिवासियों को शासन था, इसलिए एरिया सुरक्षित था। 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी तक ऐसा कोई उदाहरण 500 वर्षों में नहीं मिलता है कि आदिवासी इलाके में आदिवासी राजाओं ने, आदिवासी लड़ाकों ने इस आदिवासी एरिया की जनता, चाहे वो राजपूत हुआ करते थे, चाहे वो ब्राह्मण होते थे, चाहे वो आदिवासी थे, किसी भी कौम थे सबकी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की। आज मेवाड़ कहा जाता है, जिसको मेवाड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप को कहा था कि हल्दी घाटी से मैं वाड़ हूं, यहां दुनिया की कोई ताकत, कोई लड़ाका आदिवासी एरिया में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं वाड़ बोला था, मैं बागड़ हूं, मैं सीमा हूं, इस सीमा के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। और मुसलमानों को उन्होंने वहां रोक दिया और इस क्षेत्र की कोई बहन बेटी की डोली मुसलमान के घर में नहीं जाने दी। वो ताकत राणा पूंजा में थी, वो ताकत आदिवासी शासकों में थी। कहां है वो ताकत आज? उस ताकत को हमें फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वो ताकत हम में अगर जागृत हो गई तो ये जो रंगे सियार शेर अपने आप को बोल रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं कि आदिवासी को इस देश के मालिक होने के गौरव से वंचित कर सके। उस व्यवस्था को हमें फिर से जागृत करना होगा। हमारे बाप दादाओं ने लड़ करके आदिवासी एरिया पूरे देश में सुरक्षित करवाए। हल्दी घाटी की लड़ाई से मुसलमान विदेशी थे, उनको नहीं घुसने दिया। और जब अंग्रेज 1700 में आए तो अंग्रेजों को भी आदिवासियों ने नहीं घुसने दिया। सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंग्रेजों से लड़ी है या मुसलमानों से लड़ी है तो आदिवासियों ने लड़ी है। और आदिवासियों ने लड़ करके पूरे देश की ही रक्षा नहीं की, हमारे आदिवासी एरिया के राजाओं की रियासतें थी, उन रियासतों की भी रक्षा की। और जब देश आजाद हुआ तो आदिवासी स्वतंत्र प्रेमी थे पूरे देश के। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब सारे देश का, भारत का एकीकरण कर रहे थे, और जब आदिवासी एरियो के एकीकरण की बात आई, हल्दी घाटी से लेकर के और ठेठ महाराष्ट्र तक का जो गुजरात का आदिवासी एरिया है, या मध्य प्रदेश का गुजरात का आदिवासी एरिया है, या गुजरात का आदिवासी एरिया है, उस आदिवासी एरिया को भारत देश के अंदर शामिल करने की जब बात आई तो एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी? कि इस इलाके की जमीन पर केवल आदिवासी का अधिकार होगा। इस इलाके की जमीन का मालिक केवल आदिवासी होगा, दूसरा कोई व्यक्ति
इस इलाके की जमीन का मालिक नहीं होगा। ये शर्त सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस देश को जोड़ने वाले जो लोग थे उनके सामने रखी। और इतने बड़े आदिवासी एरिया को हमारे बाप दादाओं ने रिजर्व करवाया। यहां पर क्या लिखवाया संविधान में कि आदिवासी इस देश का मालिक है और मालिक के एरिया पर विदेशी लोगों की जो शासन व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार की है, उस केंद्र और राज्य सरकार का कोई भी कानून और कायदा आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। ये आर्टिकल 244(1) में हमारे बाप दादाओं ने लड़ करके रखवाया, बिरसा मुंडा ने लड़के रखवाया, गोविंद गुरु ने लड़ करके रखवाया। और ये लड़ाई शुरू हुई कहां से? हल्दी घाटी में राणा पुंजा की लड़ाई से लड़ाई शुरू हुई थी और संविधान में व्यवस्था हुई तब जाकर के लड़ाई रुकी। तो संविधान क्या बोलता है कि आदिवासी एरिया पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में पास कोई भी कानून कायदे लागू नहीं होंगे। आदिवासी अपने क्षेत्र में शासन की अपनी स्वयं की व्यवस्था कायम करेगा और उसको भी संविधान में 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिलवा करके और लिखवाया। वो ताकत आदिवासी ने संविधान में लिखवाई और इस वजह से हमारे बाप दादे भजन गाते हुए भी बोलते गए। क्या बोलते गए कि सुरे काठा रे जो मांडी ते मेला मळे ने काडियावाड़ा मळे, यानी कि बने हुए तैयार मकान मिलेंगे और तैयार बाड़े खेत मिलेंगे। ये हमारे बाप दादे भजनों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को संदेश दे करके गए। तो वो संदेश था 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244(1) और 13(3) का रूढ़ी प्रथा जो संविधान है, जो विधि का बल देता है आदिवासी को, उसकी पालना करने का संदेश हमारे बाप दादे जो अनपढ़ थे उन्होंने भी दिए। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इन ब्राह्मण बनियों की पढ़ाई पढ़े, पहली कक्षा से लेकर के आज जितनी भी पढ़ाई होती है वो सारी पढ़ाई आदिवासी की लिखी हुई किताबों की पढ़ाई नहीं है, ये गैर आदिवासियों की लिखी हुई किताबों की पढ़ाई है। और इन किताबों में आदिवासी के संवैधानिक अधिकार, आदिवासी के मालिकाना हक, आदिवासी का धर्म, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की पूजा पद्धतियां कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गैर आदिवासी की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हम लोगों को नौकर बना करके इन्होंने रखा और जब से हम उस व्यवस्था में शामिल हुए तब से हमारे अधिकार सारे चले गए। और सबसे बड़ी गलती जो आदिवासी समाज से हुई वो ये हुई कि गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस से चुनाव लड़ा पहली बार जिन आदिवासियों ने, उन्होंने सबसे बड़ी भूल की। गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही कांग्रेस से कोई आदिवासी चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस जैसा कहती है वैसा करना पड़ता है और कांग्रेस के मालिक गैर आदिवासी। जैसे ही कोई आदिवासी बीजेपी से एमएलए बनता है या जिला प्रमुख बन जाता है या राष्ट्रपति तक बन जाता है तो बीजेपी के गैर आदिवासी जैसा चलाते हैं वैसा चलना पड़ता है। और जो पहली बार एमएलए एमपी बने उन लोगों ने आदिवासी क्षेत्र में नगर पालिका नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उदयपुर की नगर पालिका को उन लोगों ने बनने दिया। कांग्रेस ने नगर पालिका बनवाई उदयपुर में, आदिवासी एरिया में नगर पालिका नहीं हो सकती थी। वही नगर पालिका आज महानगर पालिका बन गई और वही महानगर पालिका अपना विस्तार करते 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 आज इतना बड़ा उदयपुर का महानगर इन लोगों ने बना दिया और पता नहीं कहां कहां से लोगों को ला करके बसाया और आदिवासियों को जंगलों में भगाते गए, भगाते गए। अगर आदिवासी को अपने इस देश का पुनः मालिक बनना है तो आदिवासी को अपनी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा। आदिवासी को गैर आदिवासी सिस्टम से बाहर आना होगा।
आदिवासी को गैर आदिवासी राजनीतिक व्यवस्था से बाहर आना होगा, आदिवासी को कांग्रेस से बाहर आना होगा, आदिवासी को बीजेपी से बाहर आना होगा, या किसी भी गैर आदिवासी कंट्रोल में रहने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं उनको आदिवासी क्षेत्र में खत्म करना होगा। और आदिवासी समाज तय करो कि हमारा एमएलए कौन बनेगा, जयपुर कौन जाएगा, हमारा सांसद कौन बनेगा, दिल्ली कौन जाएगा। तब समाज कहेगा वो कायदे लागू होंगे। हमारे बाप दादों ने लड़ करके जो कायदे लिखवाए हैं वो कायदे तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कांग्रेस और बीजेपी को हमारा आदिवासी समाज वोट देता रहेगा। पार्टी सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा और समाज के सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा। आदिवासी समाज ही तय करे कि हमारा नेता कौन बने। और जब ऐसा होगा तो वही पुलिस, जिस पुलिस की निकम्मेपन की वजह से या जिस पुलिस की अकर्मण्यता की वजह से हमारे कार्तिक भाई जैसे आदिवासी भाइयों को जो शहीद होना पड़ रहा है और न्याय के लिए हमारे विधायकों को रोड पे सोना पड़ रहा है, नहीं सोना पड़ेगा। और जो पुलिस काकरी डूंगरी में आदिवासी के ऊपर गोली चलाती है, जिस दिन समाज के एमएलए राजकुमार या राम प्रसाद जी जैसे बन करके जाना शुरू हो गए जयपुर या दिल्ली में, उस दिन ये पुलिस गैर आदिवासी अगर आदिवासी की व्यवस्था को तोड़ने के लिए आंदोलन करेगा तो गोली चलाने के लिए मजबूर होगी। गोलियों की दिशा को बदलने की जरूरत है। वो सिस्टम आदिवासी परिवार जो है वो तैयार करना चाहता है। इस वजह से आदिवासी परिवार सामाजिक सिलेक्शन की व्यवस्था को लाया है। और अगर आदिवासी को मजबूत होना है तो गैर आदिवासी की सारी व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा। गैर आदिवासी के देवी देवताओं को भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप गैर आदिवासी जिस देवता की पूजा करता है, ब्राह्मण जिस देवता की पूजा करता है, राजपूत जिस देवता की पूजा करता है, उस देवता की पूजा आप करोगे तो कार्तिक भाई जैसे और शहीद होते रहेंगे। ये शहादतों का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। अगर गैर आदिवासी के देवता सही हैं, न्यायप्रिय हैं, तो इन हरामियों को आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं उनको क्यों करने दे रही है देवीय शक्ति? उनको सजा देती नहीं है। लेकिन नहीं, ये जितने भी देवी देवता हैं वो सारे देवी देवता गैर आदिवासियों के पूर्वज हैं। और गैर आदिवासियों के पूर्वजों की पूजा हजारों वर्षों से हमारा आदिवासी कर रहा है। जब से राजा बलि को विष्णु के अवतार वामन ने बेणेश्वर के आदुद्रा में 2 कदम जमीन भीख में मांग करके और पाताल में उतारा, और आदिवासी की आध्यात्मिक, धार्मिक, ईश्वर की ताकतों को भी जमीन के अंदर आदिवासी राजा बलि के साथ उतारा गया। और इसके बाद आदिवासी के चांद, सूरज और धरती माता रूपी जो भगवान है, ईश्वर है, उनकी ताकतों के स्थान पर विष्णु की ताकतों को और उसकी मूर्तियों को हमारी धोनियों के ऊपर मंदिर बना करके रखा गया। और हमारे लोग जब से इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, दिन रात पूजा करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं इन देवी देवताओं की। लेकिन महल ऊंचे होते जाते हैं गैर आदिवासियों के, और आदिवासियों के टापरे के कवेलू जो हैं, थापड़े, वो भी गिरते जाते हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी पूजाएं भी सही है, गलत है। अगर पूजा सही है तो समाज आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबको आशीर्वाद देता है। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता है कि एक को बहुत ऊंचे महल दे दे और एक को जो है वो टापरी भी नहीं दे। वो इतना अन्याय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर की पूजा कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि असली ईश्वर जिस समय इस धरती पे आदिवासी का शासन था, ये चांद, सूरज और धरती माता थे। इनकी पूजा जब हम वापस शुरू करेंगे और ये इंसान रूपी जो देवी देवता हैं, इन सब को छोड़ेंगे, तो इनकी आशीषें हमें प्राप्त होगी और हम फिर से इस भारत भूमि के हम मालिक बनेंगे। ये सिस्टम हम लोगों को डेवलप करना होगा। साथियों, और एक छोटी सी बात कि यह जो आदिवासी क्षेत्र है,
उस आदिवासी क्षेत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आ चुके हैं। क्या फैसले आए हैं कि यहां 1 इंच जमीन किसी और की नहीं है। और संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिकाएं ये सब आदिवासी क्षेत्र में नहीं हो सकती हैं। ये राठौड़ी में चला रहे हैं, और राठौड़ी में इसलिए चला रहे हैं कि यहां पर हमने हमारी व्यवस्था को भुला दिया है। उस रूढ़ी प्रथा ग्राम सभाओं की व्यवस्था को फिर से हमें कायम करना होगा, तब जाकर के हमारे संवैधानिक अधिकार जो है वो हमें प्राप्त हो, और हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, हमारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा। आप सबने मेरी बात को सुना, और मेरे पास में ये चिट्ठी भी आ गई है, तो मैं आप सबका एक बार पुनः हार्दिक जोहार और अभिनंदन करता हूं। और मैं चांद, सूरज, कुदरत, इस धरती माता की तरफ से आप सबको आशीषें मैं देना चाहूंगा कि आप जो हैं उनके ऊपर चांद, सूरज और कुदरत की मेहरबानी रहे, और आपको ये चांद, सूरज और कुदरत ऐसी आशीषें दें कि आपको मंदिर मूर्तियों की तरफ नहीं जाना पड़े। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।